हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग युगपत समीकरण यानी चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 7वां पढ़ेंगे युगपत समीकरण। इसमें हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, सारणी विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरणों को भी हल करना सीखेंगे। देखिए, इसमें पहला सवाल दिया है कि 7a का पहला सवाल दिया है, 7a चैप्टर का पहला सवाल दिया है कि x का मान y के पदों में लिखना है। देखिए, ये सबसे इजी है। x का मान लिखना है किसके पद में? y के पद में। यानी हम लोग का मान किसका निकालना है? x का। तो x का मान जब निकालेंगे तो x को हम लोग मान लेते हैं चर राशि, इसको पूरा को क्या मान लेंगे? अचर। तो यानी पूरा को अचर मानेंगे, तो यानी इसी तरह इसको रहने देंगे, x को इधर रहने देंगे। अब बराबर आपका 4 है तो 4 पहले से नोट कर देंगे। उसके बाद से हम लोग का ये इधर क्या है? माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमारा x का मान निकल गया y के पद में। यही तो कहा था कि x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो देखिए, इसमें जब x का मान निकालना तो x राशि को इधर ही रहने देंगे, पूरा इसको अचर मान करके उधर पहले खेद देंगे। ठीक, तो देखिए इसमें लिख देंगे क्या कि 2x अब बराबर से हो जाएगा आपका कितना? 6। अब प्लस का कितना हो जाएगा? 4y। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ x बराबर आप मान निकाल देंगे। ये पहले से 6 प्लस 4y हो गया, ये माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस हो गया था। अब यहाँ 2 से क्या है? x के साथ गुणा के रूप में था तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं दिक्कत। हमारा x का मान यहाँ पर भी निकल गया, यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको x का मान निकालना है तो पहले x से इसे 1 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा x पूरा का बट्टा हो जाएगा 3। अब प्लस ये y है तो डायरेक्ट आप चाहो तो y को खींच दो यहाँ पे। ठीक, जब x का हम लोग का मान निकालना है तो x पद को इधर रहने देते हैं, y पद को उधर क्या करते हैं? खींच देते हैं। तो आपका y बराबर हो जाएगा x/2 बराबर हो जाएगा y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। इधर आपका प्लस y था, उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 2 - y। अब पूरा का बट्टा नहीं होगा, यहाँ पर 3 का है, भाग के रूप में है तो उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा। यानी 3 या गुणा के रूप में हो जाएगा सभी संख्या से। ठीक, तो गुणा के रूप में ब्रैकेट में लगा करके गुणा लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अरे समझिए फिर से, यहाँ पे देखिए ये x/3 यहाँ तक समझ में आया। ये y प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ठीक, ये 3 भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 3 से सभी संख्या में क्या कर दे? गुणा लगा दे, ब्रैकेट का मतलब। ठीक, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल में दिया है कहा कि y का अब यहाँ पर मान निकालना है। जैसे यहाँ पर x का मान निकालना था तो y का मान निकालना है किसके पद में? x के पद में। तो हम लोग y का मान निकाल करके सीख लेते हैं। अभी देखिए इसमें दिया है कि 5x - y, तो माइनस अब y दे तो y को इधर रहने देना। y का मान निकालने का मतलब y को इधर रहने देना है, x को उधर खींच देना है। तो -y बराबर इधर रह जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 9 और माइनस कितना हो जाएगा? 5x। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए y बराबर अब सिंगल निकाल देंगे तो ये माइनस था तो उधर जाएगा तो पहले देखिए यहाँ गुणा के रूप में एक आए तो यहाँ पर जाएगा तो 9 - 5x। अब पूरा का इस तरह चाहूँगा तो -1 के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है। तो जब 1 छुपा रहता है तो गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लेकिन यहाँ से आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर बहुत लड़के घबरा जाते हैं। डायरेक्ट सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बढ़ाने के लिए देखिए अब यहाँ पर ये 1 से जब भाग लगाएंगे तो यही संख्या हो जाएगा। ये माइनस से सभी ब्रैकेट में टूटेगा, माइनस टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -9। ये वाला संख्या हो जाएगा कितना? +5x। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो y बराबर आपका ये हो जाएगा कितना कि ये माइनस इस तरह ब्रैकेट के आगे ऐसे लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे 9 - 5x को एक बार समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। ये माइनस ना यहाँ पर आगे जाएगा तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो यही हो जाएगा -9, और माइनस से जब ब्रैकेट माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं दिक्कत। चलिए आगे देख लेते हैं। इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं। y का मान निकालना है यहाँ पर भी, तो y को इसी तरह रहने देना है। ठीक, उधर खींचना है उसको, -2y अब बराबर में हो जाएगा कितना? 10। ये माइनस इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -6x। ठीक, अब y बराबर आपका हो जाएगा कितना? 10 और -6x। अब पूरा का बट्टा लग जाएगा कितना?
2, यही आपका y का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर में देगा कि 2x + 1/2 y बराबर से 4 दिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए 2x है तो इसको 2x को क्या करेंगे, पहले हम लोग इसी तरह रहने देंगे, ये पहले गुणा कर, नहीं तो इसको उधर बना दीजिए। तो 1 में y से गुणा करेंगे तो 1 y नहीं करेंगे, यहाँ y डायरेक्ट लिख देंगे। y बराबर से आपका हो जाएगा y/2 बराबर से हो जाएगा कितना, 4। और 2x इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 माइनस कितना 2x। ये उधर भाग है 2 से तो उधर जाएगा तो 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर से गुणा के रूप में लिख देंगे, 4 दूनी के 8 माइनस 2 दूनी के 4x। ठीक, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग इसमें का 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया गया कि हल कीजिए कौन सा विधि से, सारणी विधि से। हम लोग का इसमें अब 3 सवाल पढ़ना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि और विलोपन विधि। 3 प्रकार से एक ही सवाल को हम लोग हल करेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण को। जैसे कि 2 चर वाला का मतलब कि पहले हम लोग का ऐसा दिया रहेगा 2 समीकरण, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 द्वारा ले लेंगे, समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से करना क्या है, कुछ नहीं। जैसे कि हम लोग पहले सवाल में पहला और दूसरा में पढ़े कि y के पदों में x का मान निकालना, x के मान y के पदों में निकालना है, सर निकाल रहे थे। सेम उसी प्रकार हम लोग को इसमें भी करना है कि y का मान या x का मान, किसी का मान निकाल देना है x के पदों में। तो आप यहाँ से किसी का मान निकाल सकते हैं, y का भी हम मान निकाल दिए, कितना y बराबर हो जाएगा 4, और ये इधर आए तो प्लस के उधर जाएगा तो -x हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3, या कुछ भी छोड़ देंगे यहाँ से। अब यहाँ से करना है कुछ नहीं, x का मान अपने से भरना है कुछ भी, और y का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। ठीक, तो आप ऐसा कीजिए कि x का मान इसमें कुछ भी भरिए अपने से। तो x बराबर मान लीजिए कि हम 0 भरे, क्या भरे, 0। तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना मान, 4 माइनस 0। 4 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। तो जब x का मान आप क्या भरे, आप x का मान देखिए 0 भर रहे हैं यहाँ पे, तो x का मान 0 भर रहे हैं तो y बराबर से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x का मान यहाँ पर 1 भरेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। x का मान हम लोग इसी प्रकार सेम 2 भरेंगे यहाँ पे, x बराबर अपने आप से कुछ भी भरना है, 0 1 2 3 4 लेकर के 5 तक लेना है प्लस में, और माइनस में 2 3 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x का मान कितना लेंगे, 3 ले लेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। x का मान 4 ले लेंगे तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। x का मान हम लोग 5 ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर ले लिए 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे याद रखिएगा -1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 द्वारा यहाँ नोट कर लेंगे, इसमें भी x और y का क्या करेंगे, मान निकाल देंगे। इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं होता है, इसको फेयर पर नहीं, बस यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा भी सकते हो। अब हम लोग इसी प्रकार से इसमें भी x या y का मान निकाल देंगे, और इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x, पहले आप डायरेक्ट क्या थी का मान निकालेंगे, y का मान निकालना है, तो 12y इनको इसी तरह रहने देना है, 13, और इसको क्या करेंगे, ये प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा y बराबर से हो जाएगा कितना, 13 और -5x, अब पूरा का बट्टा हो जाएगा 12, इधर भागा है तो उधर जाएगा तो सॉरी इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। आप देखिए सेम इसी प्रकार से क्या करना है, x बराबर 0 ले लेना है, क्या लेंगे, x का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 13 में से 0 घटेगा 13 होगा, 13 बटा y का मान कितना हो जाएगा, 13 बटा क्या हो जाएगा, 12। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार सेम x का मान 0 की जगह आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, 5 में से 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो एक बार करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, 13 माइनस 5 और गुणे x का मान क्या लिए, 1 लिए, अब पूरा का बाटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 13 माइनस 5 में से 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब बाटा क्या है, 12 है तो 12 नोट कर देंगे, कोई दिक्कत। x के मान 2, अब हम लोग x का मान क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो x का मान 2 रखिए, तो देखिए यहाँ पर x का मान बराबर 2 लिखेंगे तो 13 माइनस 5 गुणे क्या रखेंगे, 2 बाटा क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10, 13 में से 10 जाएगा, कितना होगा, यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी के 10, 13 में से 10 जाएगा, 5 दूनी के 10, 13 में से 10 जाएगा, 3 बटा कितना जाएगा, 12। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब x बराबर इसी प्रकार 3 रख देंगे, पंक्ति यहाँ कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 2, माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा, 12। इसी प्रकार x बराबर 3 रख दिया, अब 4 रख देंगे, 5 के 20, 20 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बटा कितना हो जाएगा, 12। ठीक,
इसी प्रकार यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रख दिया, अब 4 रख दिया, 5 रखेंगे, 5 5 है 25, 25 में से 12 जाएगा यानी कितना बचेगा माइनस का 12/12 हो जाएगा, 12 में से 12 घट जाएगा तो यानी क्या बचेगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि कोई ऐसे संख्या है कि जो दोनों में मिल रहा है। देखिए 5/-1 5/-1 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 5 और y बराबर से कितना हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग अब दूसरा इसमें सवाल देख लेते हैं।